यूक्रेन के 91 लंबी दूरी के ड्रोन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के निजी आवास की ओर बढ़े। अगर ये हमला सफल हो जाता तो इसका मतलब सिर्फ एक हमला नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया के लिए युद्ध का खुला ऐलान होता। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है। पुतिन के आवास पर हुए हमले पर पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने कहा है कि रूसी संघ के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों से गहरी चिंता है। ऑलमोस्ट 4 सालों से जब से ये यूक्रेन की जंग का मामला चला है, भारत पे प्रेशर है वेस्टर्न मीडिया का, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स का, अमेरिकन मीडिया का, अमेरिकन गवर्नमेंट का। एक्चुअली रशिया और इंडिया का जो तल्लुकात है 70 साल पुराना है और इंडिया की बहुत बड़ी डिपेंडेंस रही है ऑन रशिया फॉर बोथ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड। डिटेरेंस जो है, न्यूक्लियर डिटेरेंस फेल हो गया। जो हमारी ये झड़प हुई उसने साबित कर दिया कि न्यूक्लियर डिटेरेंस डिड नॉट वर्क। हमारे पास एक फील्ड मार्शल है, लेकिन इसके बावजूद हम 1 इंच जमीन का भी कब्जा नहीं छुड़वा सके। क्या किसी एक दरिया का पानी भी भारत से हम वागुजार करवा पाए हैं? बिकॉज वहीं से हमें सब चीज़ें मिलनी है और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना उड़ गए। दैट फिलोसफी कि अमेरिका इज गोइंग टू रिमेन द यूनिपोलर वर्ल्ड एंड अमेरिका इज गोइंग टू बी द मोस्ट पावरफुल, कंटिन्यू टू बी द मोस्ट पावरफुल नेशन। इंडिया की इकोनॉमी उरूज पर है। 8% उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल रिकॉर्ड की गई है, 8% के करीब। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक वेंटिलेटर के ऊपर चल रही है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज ज़ेलेंस्की ने एक बहुत ही खतरनाक काम कर दिया, जहां पर यूक्रेन के द्वारा रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पर एक बड़ा ड्रोन स्ट्राइक किया गया, जिसमें 90 ड्रोन्स को भेजे गए पुतिन के घर पर अटैक करने के लिए। हालांकि रशिया के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम बना दिया, लेकिन इस अटैक से रशिया और यूक्रेन की जो पीस टॉक हो रही थी उसे बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इस अटैक के बाद रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि वह ठीक समय चुनकर ज़ेलेंस्की को मुंहतोड़ जवाब देंगे। और इस अटैक के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दोस्त पुतिन पर इतने बड़े अटैक को लेकर कड़ी निंदा की है और मोदी जी ने पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस और यूक्रेन के पीस टॉक को टेबल पर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करना चाहिए और इस तरह के कंट्री के लीडर पर अटैक करना लड़ाई के इस आग में घी डालने के जैसा ही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अचानक ज़ेलेंस्की के द्वारा पुतिन के घर पर हुआ यह हमला, जिसका वैश्विक कंडेमेशन हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी जिस पर प्रतिक्रिया दी गई है, विश्व के द्वारा जिस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, देखने वाली बात यह है कि पुतिन के घर को निशाना बनाकर ज़ेलेंस्की शांति वार्ता से दूर हटना चाहते हैं या फिर वो चाहते ही नहीं हैं कि कभी यूक्रेन का मसला सिद्ध हो, सॉल्व हो, या फिर पुतिन इस मामले में झूठ बोल रहे हैं जैसा कि ज़ेलेंस्की का कहना है। उनका मानना है कि पुतिन हम पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। आज के सेशन में इन सभी बातों पर चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं। बताते हैं हेडलाइंस के माध्यम से कि कैसे लिखा जा रहा है कि शांति की उम्मीदें डेंटेड हो गई हैं रशिया पर हुए इस हमले से, क्योंकि रूसी लोग इस बात से बेहद खफा हैं। पुतिन और उनके विदेश मंत्री ने सीधी सीधी धमकियां प्रेषित कर दी हैं। ज़ेलेंस्की जो हाल ही में ट्रंप से मिलकर लौटे और लौटते ही उन्होंने अगर यह कार्य किया है तो क्या इस पर ट्रंप की सहमति थी, और अगर थी तो पुतिन ने ट्रंप को ही फोन पर बतिया दिया कि सुनिए हम पर हमला हुआ है, और हम पर जब हमला हुआ है तो इसकी फिर प्रतिक्रिया होगी, इस पर आप फिर चुप रहिएगा। आपको मैं आज के सेशन में बताऊंगा कि परसों के दिन जब ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिले तो बातचीत क्या हुई, कितना पीस प्लान आगे बढ़ा, और रविवार को मिले ज़ेलेंस्की ने सोमवार को यूक्रेन से निकलकर पुतिन पर हमला क्यों कर दिया और उनके घर को निशाना क्यों बना लिया। ऐसे में पुतिन ने ट्रंप से कहा है कि हम पर, हमारे घर पर जो हमला हुआ है इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब ट्रंप को यह जानकारी दी गई कि पुतिन के घर पर हमला हुआ है तो ट्रंप ने खुद इसे गलत कदम बताया और यूक्रेन के लिए इसे एक वार्निंग बता दिया। ट्रंप ने कहा कि वो इस बात से बेहद नाराज हैं कि यूक्रेन ऐसा कैसे कर सकता है। ज़ेलेंस्की को इस बात की खबर दी गई है कि तुमने ये गलत किया है, और जब इस तरह की हरकतें हो रही हों तो निश्चित ही इस बात की ग्रेविटी, इंटेंसिटी, इन सब को आप और हम फील कर सकते हैं कि ये वो चीजें हैं जिन्हें नहीं करना था। ट्रंप ने साफ कहा कि यही कारण था कि मैंने
टॉम हॉक मिसाइलें नहीं दी थी इन लोगों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रूस के अंदर घुस के गोले चलाते। ये खुद से ड्रोन बना लिए हैं और आए दिन ये गोले लेके अंदर पहुंच जाते हैं। एक्चुअली रशिया और इंडिया का जो तल्लुकात है 70 साल पुराना है, और इंडिया की बहुत बड़ी डिपेंडेंस रही है ऑन रशिया फॉर बोथ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड एंड ट्रेड, और ये 70 ईयर रिलेशनशिप है फ्रॉम द टाइम जब बाईपोलर वर्ल्ड था, मगर इंडिया न्यूट्रल था। तो इंडिया ने रशिया के साथ अपने तल्लुकात रखे थे और हम उस वक्त अमेरिकन कैंप में थे। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मगर इस वक्त जो सिचुएशन है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो इसलिए बिकॉज इस वक्त प्रेशर पड़ रहा है रशिया के ऊपर फ्रॉम अमेरिका जी कि रशिया को सैंक्शंस किए जाए, रशिया को टाइट किया जाए किसी तरीके के साथ, और रशिया को इकोनॉमिकली हर्ट किया जाए ताकि रशिया जो है यूक्रेन के अंदर हमें कंसेशंस दे। और यूरोप ने भी कोशिश की है उसको स्ट्रैंगुलेट करने की। इधर ये चाइना को तो कह कुछ नहीं सकते। इंडिया का इनका ख्याल था कि हम इंडिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे ट्रेड के ज़रिए एंड अदर्स कि आप रशिया से तेल ख़रीदना बंद करें, क्योंकि वहाँ के जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जी आप रशिया से तेल ख़रीदते हैं, रशिया को पैसे मिलते हैं, रशिया जो है वो यूक्रेन के अंदर हमारे साथ जंग कर रहा है, उसकी आर्मामेंट इंडस्ट्री, अगर आप तेल ख़रीदना बंद करें। ये ईरान वाली स्ट्रैटेजी थी ना कि उसको सैंक्शन किया जाए ताकि ईरान गिर जाए और उसकी इकोनॉमी जो है रुक जाए। तो अब रशिया को बड़ा ये खदशा था, बिकॉज हुआ ये है कि इंडिया ने बंद तो नहीं किया, मगर इंडिया ने हल्का सा रिडक्शन कर दिए अमेरिका को दिखाने के लिए कि हम पूरी तरह तो नहीं कर सकते, आप जो हमें कह रहे हैं कि रिड्यूस करें अपनी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, बट हल्की सी रिड्यूस कर दिए। जी डिटरेंस जो है, न्यूक्लियर डिटरेंस फेल हो गया। जो हमारी ये झड़प हुई उसने साबित कर दिया कि जी न्यूक्लियर डिटरेंस डिड नॉट वर्क। तो ये जो है बड़ी तशवीश की बात है कि जो न्यूक्लियर, क्योंकि हमें पहले यही बताया जाता था जी न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज या न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं वो आपस में जंग नहीं करती, और न्यूक्लियर की दहशत ही इतनी होती है कि वो जंग से गुरेज करते हैं। तो ये तो बड़ी तशवीश की बात हो गई जिसको हम प्रोजेक्ट करते थे, प्रमोट करते थे कि जनाब हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आएगी तो फिर हम कन्वेंशनल डिफेंस एक्सपेंडिचर कम कर देंगे और न्यूक्लियर पे हमारा इन्हिसार होगा, क्योंकि फिर कोई मुल्क हम पे हमला नहीं कर सकेगा, और हम जो है जो पैसे बचेंगे वो सोशल सेक्टर पे खर्च करेंगे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सेहत पे, तो ये जो चीज़ें हैं वो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। मुझे याद है मुख्तलिफ सेमिनार्स में ये बातें होती थी कि भाई ये कहीं दुनिया में हुआ नहीं है कि न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज ने अपने कन्वेंशनल डिफेंस एक्सपेंडिचर्स कम कर दिए हों, हो सकता है आप कर दें, तो लेकिन वो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। और हम जो है ये सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो वी नीड टू रीडिफाइन सिक्योरिटी, उसमें सोशल सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी भी आनी चाहिए। वी शुड नॉट बी वन डायमेंशनल कि हमारे जो गरीब आवाम हैं उनके लिए क्या रिलीफ है, हमारे जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको भी तो इस सिक्योरिटी में शामिल कीजिए ना। तो डोंट टेक अ नैरो व्यू ऑफ सिक्योरिटी। सऊदी अरब के साथ जहां तक ताल्लुक है, मेरा ख्याल हमारा अरेंजमेंट उनके साथ पहले भी चल रहा था। राहिल शरीफ ऑलरेडी वहां पे खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं कितने अरसे से। तो आपने लिबिया को हथियार बेच रहे हैं, चलें, वेल एंड गुड, लेकिन क्या पाकिस्तान जैसा 25 करोड़ का जो मुल्क है उसकी ये एक्सपोर्ट्स काफ़ी हैं?